ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन। आज हम लोग को देखना है चैप्टर 4 डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल का एक्सरसाइज 4.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्या दिया है? कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन हम लोग को बोला है इस डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो 0.9 ये तो हमारा सिर्फ इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसको डिवाइड भी करना है अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 0.9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/10। कैसे लिख सकते हैं? आप लोग देखना, पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट साइड सिर्फ एक नंबर है, 9 सिर्फ एक है, 1 है ओनली, इसीलिए 10। अगर 2 नंबर होता तो 100, 3 नंबर होता तो 1000, 4 नंबर होता तो 10,000। समझ गए? तो 9/10 हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 0.9 का डेसिमल में, क्योंकि हम लोग इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी 0.6। तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 0.6 का? 6/10, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, 1 ओनली, इसीलिए 10। लेकिन हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किससे? 2 से। तो डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 0.6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 3/5, क्योंकि अब 3/5 को हम लोग आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के टेबल में ही आता है और 5 के टेबल में ही। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 0.08। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1s and 10s, 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/, ये वाला नंबर को तो ऊपर लिखना ही है, जो भी नंबर है वो तो रहेगा ही, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 100, एक नंबर था तो 10, 3 नंबर रहता तो 1000। ठीक है, तो अभी 2 नंबर था इसीलिए 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरोस होता है। अब इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 हो गया। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक यहाँ पास 1 बचा है, 2 5 जा 10। अब ये 2/25 2 के टेबल में आएगा और 25 5 के टेबल में आता है, यानी कि अलग अलग कॉमन टेबल में नहीं आता है, यानी कि 0.08 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/25 आया। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इज द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, इतना ही कर सकते हैं हम लोग। डी नंबर देख लेते हैं 0.15, ये भी क्या हो जाएगा? 15/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है और 15 तो रहेगा ही। ये डिवाइड होगा किससे? 3 से, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 जा 0 हो गया। अब 3 और 20 किसी से भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 3/20 इज द आंसर ऑफ 0.15। अब ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या है? 0.053, 0.053, इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। 53 ऊपर में रहेगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर है इसीलिए 1000, 2 नंबर रहता तो 100, एक नंबर रहता तो 10। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या? 3 से तो डिवाइड होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 53/1000 इज द आंसर ऑफ 0.053। ठीक है, अब देखो 0.224 को भी हम लोग कर सकते हैं। देखो 224 लिख दिए, 3 नंबर था इसलिए 1000 लिख लिया। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 1000 है। 2 5 जा 10, 0 0, ये और 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते जाना, आप लोग साइड में नहीं जान रहे हो तो देखो 1 1 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, फिर आया 2 यहाँ पास, ये कैंसिल हो गया था, 2 6 जा 12, तो इस कोसेंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं 56। ठीक है, वैसे इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 में से 4 माइनस हो तो 1 बचा है। 2 5 जा 10, 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, एक बचा हुआ है। 2 8 जा 16, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अब ये किसी और क्योंकि इसमें 28 है और यहाँ 125, ये दोनों ही अलग अलग नंबर टेबल में आता है, इसलिए 28/125 इज द आंसर ऑफ 0.224। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल वाला नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग होल वाला एक्सरसाइज 3 पॉइंट में बहुत सारा देख चुके हैं, चैप्टर 3 में हम लोग बहुत सारा देख चुके हैं, जिसको जैसे कि हम लोग होल में कैसे लिखते हैं 6 होल 1/2, इस टाइप में अब हम इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर 6.4, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 6.4 को फिर से वही करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो हम लोग इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 6.4 को लिख सकते हैं 64/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसीलिए 10। अब हम लोग इसको चाहे तो और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 32/5
अलग अलग नंबर में आता है, एक ही नंबर में नहीं आता है। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लोग 5 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 2 और 5 है डिवाइजर। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। एक अगर आप लोगों को मैं एक डिवाइड करके बता देती हूँ, देखो 5 6 जा 30, रिमाइंडर आया 2, इस रिमाइंडर को यहाँ लिखे, 6 कोसेंट को यहाँ और डिवाइजर 5 को यहाँ। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, सब क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब इसको देख लेते हैं 16.5 को, 16.5 इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 165 अपॉन पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसीलिए 10 ही होगा। अब ये इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जब तक डिवाइड होगा डिवाइड करेंगे, जब नहीं होगा तब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 33 अपॉन 2 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रफ साइड में आप लोग 2 से डिवाइड करके देख लेना 33 को। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 3 आ गया नीचे, 2 6 जा 12, 1 आ गया रिमाइंडर। तो इसको लिख सकते हैं 1 रिमाइंडर को ऊपर, 16 कोएफिशिएंट को साइड में और 2 नीचे में। देखो 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33 भी आ रहा है 2, यानी कि जो हम लोग बनाए हैं वो सही है। आप लोग कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हो। 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33 है और 2 हमारा डिवाइजर भी है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है 8.36 इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे 836 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड, 5 से भी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 209, तो हम लोग इसको लिख देंगे 209 को डिवाइड कर देंगे 25 से। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 होल 9 बाई 25। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हो। जब 25 को आप 209 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों का क्वोशंट आएगा 8, रिमाइंडर आएगा 9 और डिवाइजर 25। अब देख लेते हैं डी नंबर में क्या है, देखो 25.06 इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 2506 अपॉन पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 100। अब 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड जब भी होगा, आप लोगों को 2 का टेबल याद है, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, मतलब 0 भी आता है, इससे आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अगर आप लोग डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हो तो अलग से डिवाइड करना और कोसेंट को ऊपर में लिख देना। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, ये किसी भी सेम नंबर में नहीं आता है, तो हम लोग लिख देंगे 1253 डिवाइडेड बाई 50। अब 50 को 1253 से डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 होल 11 बाई 50। ठीक है, सॉरी इसका आंसर आएगा 25 3 अपॉन 50 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी हो गया। हम लोग कौन सा बना, ये वाला छूट गया हमारा डी नंबर, ये वाला मैं बना दी हूँ ई नंबर। डी नंबर अभी देख लेते हैं 4.275 इसको देख लेते हैं। 4275 लिख दिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3, इसीलिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 0 0, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब ये और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20। इसको जब हम लोग 40 को 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 होल 11 बाई 40। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एफ। ठीक है, एफ नंबर में क्या दिया है हमारा 7.004, इसको भी डिवाइड कर लेंगे। 7004 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 नंबर है इसीलिए 1000 से। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 0 0। ठीक है, 2 3 जा 6 1 बचा हुआ है और 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2 हुआ, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो 250 1751 को 250 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 होल 1 अपॉन 250। आप लोग 250 को डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा एफ नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में सिर्फ हम लोग को लिखना है, तो डायरेक्ट यही लिख देती हूँ मैं। देखो यहाँ पॉइंट के 10 है, मतलब कि हम लोग इसको लिखेंगे 2.3, क्योंकि 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 23 अपॉन 10। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 नंबर है इसीलिए काउंट करेंगे 1 2, 65 लिख दिया, फिर 2 0 है तो काउंट करेंगे 1 2 यहाँ लगेगा।
अब यहाँ पास हमारा लिख देंगे 1 5 8 9, 2 0 है तो यहाँ 1 2 पीछे से काउंट करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 5 4 1 3। आंसर कॉपी में आप लोगों को क्वेश्चन लिखना, फिर नीचे में सॉल्यूशन, फिर इसको लिखना। 3 0 से तो काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। अब ये 25/4 है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 25/4 इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को 25 से, तो 4 को हम लोग 25 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 4 6 जा 24, 0 1 आया नीचे, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, फिर आएगा 2, तो क्या आएगा, यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं 0, 4 5 जा 20, क्या आया हमारा। इसको हम लोग यानी कि ई नंबर को इसको रफ में करना, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 25/4 को हम लोग लिख सकते हैं 6.25। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करने बोला है डेसिमल में, तो डेसिमल में तो हमारा ऑलरेडी आ चुका डिवाइड किया, तो 6.25 लिख सकते हैं इसको। और ई नंबर क्या दिया है हमारा, सॉरी ई नंबर हो गया, एफ नंबर में दिया है 3 होल 3/5, 3 होल 3/5। तो इसको तो पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18/5। अब 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं 18 को, तो 5 3 जा 15, 8 में से 5 हुआ 3, फिर पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30, तो हमारा आंसर क्या आया 3.6, यानी कि 3 होल 3/5 को हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं 3.6, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो सब में एक नंबर हो, 2 नंबर है तो सब में 2 नंबर हो, मतलब पॉइंट के बाद, मतलब कि इस साइड को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं और इस साइड को, सॉरी इस साइड को राइट साइड बोलते हैं और इस साइड को लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए देख लेते हैं। हम लोग को लाइक डेसिमल बोला है बनाने के लिए, लाइक डेसिमल। तो ए नंबर में क्या बोला है 7.5, 64.23 और क्या है 0.074। इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में लिख देंगे। आंसर कॉपी में ऐसे लिखना, ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन पूरा लिख लेना, फिर ए नंबर, फिर लिख देना लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। तो देखो यहाँ पास लिख देंगे हम लोग 7.5, 64.23, 0.074, जो क्वेश्चन है वही लिखी। अब देखो पॉइंट के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, मतलब पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है। पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ 1 नंबर है, पॉइंट के यहाँ 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है, तो सबसे ग्रेटर नंबर यही है। तो हम लोग 2 वाले को 3 बना सकते हैं 0 लगा के। देखो इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है, और यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, तो हम लोग को 3 के बराबर करना है, तो यहाँ 2 0 लगा देंगे। 0 लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी पॉइंट के बाद सभी में 3 नंबर है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, सब एक जैसा है। समझ गए कैसे हम लोग को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। देखो अब बी नंबर देखोगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बी नंबर क्या है 0.6 और 5.937, 2.36, 4.2। तो हम लोग यहाँ पास देखें कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.6, 5.937, 2.36, 4.2। सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3। तो बराबर करने के लिए हम लोग सबको 3-3 बना देंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 2 0 लगा दिया तो 3-3 हो गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 0 लगा दिया तो फिर 3-3 हो गया। और यहाँ पास 2 0 लगा दिया तो देखो सब में 3 है पॉइंट के बाद, यानी कि लाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल, ठीक है। बस इतना ही करना है। लाइक डेसिमल बोलेगा तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बाद देखना कौन सा नंबर है। तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ 3 नंबर था, इसलिए सब में 0 0 लगा के सबको बैलेंस कर दिए 3-3 के, ठीक है। अगर 2 होता, मान लो ऐसे रहता 7.2 और दे देता 7.22, तो आप लोग इसको बैलेंस करते, क्योंकि ग्रेटर ये है तो यहाँ 1 0 लगाते। तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। जैसे मैं आप लोगों को डेसिमल वाले को ऐड करने देती हूँ। मान लो 7.2 दे दी और बोल दिया आप लोगों को कि 4.22 से इसको प्लस करो, तो आप लोग यहाँ 0 लगा के प्लस करते हो। क्यों 0 लगाते हैं, ताकि ये लाइक डेसिमल बन जाए। सेम वही चीज इसमें भी किए हैं बस, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से इधर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का 1 2 3 4 को कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से इधर।